हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की आपकी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत निर्झरम, उसका पहला पाठ ईश वंदना। ईश वंदना का अर्थ होता है, ईश मतलब ईश्वर, वंदना मतलब प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना। तो ये हमारी बुक में सबसे पहले दे रखा है, ठीक है। इसके बाद प्रथम पाठ स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहले इसलिए दे रखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में क्योंकि हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहले कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ईश्वर को याद करने से हमारे सारे काम सही से पूर्ण होते हैं, भी कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर आ जाती है ना, इसलिए। तो इससे सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे प्रार्थना किसकी की गई है? आपकी इस वंदना में माँ सरस्वती से। देखिए, विद्या की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। तो हमको विद्या ग्रहण करनी है, तो माँ सरस्वती से ही प्रार्थना करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ईश वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावत वृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्या कह रहे हैं? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। चलिए, ये थी आपकी इस वंदना। अब इसके हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में इसका एक श्लोक दे रखा होगा इस वंदना का, ठीक है, और उसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा। तो आपको जब पता हो तभी तो आप लिख पाएंगे। तो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के ईश वंदना नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप इसका हिंदी अनुवाद करना प्रारंभ करेंगे। तब इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। या कुंदेन्दु, या मतलब जो, कुंद, यहाँ पे कुंद इंदु प्लस तुषार, ठीक है, 3 शब्द हैं, कुंद और इंदु और तुषार हार, ठीक है। तो कुंद का अर्थ होता है कुंद के फूल, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और तुषार का अर्थ होता है ओस की बूंदें। तुषार हार मतलब ओस की बूंदों की तरह। तो यह हार धवला, धवला का अर्थ होता है सफेद, ठीक है। यह शुभ्र वस्त्रावृता, तो पहले इतने, यह कुंदेन्दु तुषार हार धवला, यह मतलब जो, कुंद के फूल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो कुंद के फूल, और इंदु चंद्रमा भी सफ़ेद होता है। तुषार ओस की बूंदें भी सफ़ेद होती हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो कुंद के फूल चंद्रमा और ओस की बूंदों की तरह सफ़ेद हैं। यह शुभ्र वस्त्रावृता का अर्थ होता है वस्त्रों से ढकी हुई। तो यहाँ पे वस्त्रों से ढकी हुई का मतलब है उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं, पहन रखे हैं। क्या कह रहे हैं? जो ये माँ सरस्वती कह रहे हैं, आप ब्रैकेट में हे माँ सरस्वती जरूर लिखेंगे। हे माँ सरस्वती, जो कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की हिम रश्मियों के समान भी लिख सकते हैं, चंद्रमा के समान
ओस की बूंदों के समान श्वेत हैं, सफेद वर्ण की हैं, ठीक है। और शुभ्र वस्त्रावृता शुभ वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, ठीक, शुभ और श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। यह वीणा वरदंड मंडित करा, क्या करें, जिन्होंने वर्ण कर रखा है वीणा का वर्ण कर रखा है, वीणा के दंड को अपने हाथ में पकड़ रखा है, जिससे उनके हाथ सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे वीणा वर दंड मंडित करा मतलब वीणा से जिसके हाथ शोभायमान हैं, या वीणा जिनके हाथ में शोभा दे रही है। यह श्वेत पद्मासना, यह जो सफ़ेद कमल के आसन, श्वेत पद्मासना सफ़ेद कमल का आसन, जो सफ़ेद कमल के आसन पे बैठी हुई हैं, ठीक है। अभी माँ सरस्वती के बारे में बताया गया कि जो कुंद के फूल और चंद्रमा की हिम रश्मियों तथा ओस की बूंदों की तरह श्वेत हैं या सफ़ेद हैं, और जिन्होंने शुभ वस्त्रों को या शुभ या श्वेत वस्त्रों को धारण कर रखा है, ठीक है। वस्त्रावृता मतलब उससे ढकी हुई, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे जिन्होंने शुभ वस्त्रों को धारण कर रखा है, और जिनके हाथ वीणा के दंड को पकड़े हुए सुशोभित हो रहे हैं, और जो श्वेत कमल के सफ़ेद कमल के आसन पे बैठी हुई हैं, ठीक। आगे, यह ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, या जिसे ब्रह्मा और अच्युत, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, अच्युत मतलब विष्णु जी, शंकर मतलब शंकर जी, जिसे ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रभृति मतलब इत्यादि, देवे मतलब देव, सदा वंदिता हमेशा वंदना करते हैं, जिसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देव सदा वंदना करते हैं। सह माम पातु सरस्वती भगवती, क्या कह रहे हैं, सह माम पातु, सह मतलब वह, पातु मतलब रक्षा करें, सरस्वती माँ सरस्वती, भगवती देवी, निशेष जाड्यापहा, जाड्यापहा का अर्थ होता है जड़ता को दूर करने वाली, निशेष यानी कि खत्म करें, जाड्यापहा मतलब जड़ता को दूर करने वाली, निशेष मतलब खत्म करें, शेष ना बचे रहे ना बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, जिनकी ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देव सदा वंदना करते हैं। हे माँ सरस्वती, मेरी जड़ता को, मेरी मूर्खता को दूर करें और मेरी सदा रक्षा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, सरस्वती, हे माँ सरस्वती, नमस्तुभ्यं तुम्हें मेरा प्रणाम है, या तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रणाम है, ठीक है। वरदे काम रूपिणी, वरदे मतलब वर देने वाली, वरदान देने वाली, काम रूपिणी इच्छाओं को पूरा करने वाली। विद्यारंभम करिष्यामि, विद्या का आरंभ कर रहा हूँ, यानी कि विद्या का पढ़ाई में अपनी शुरू करने जा रहा हूँ। सिद्धिर भवतु मे सदा, मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, या मुझ पे अपनी सिद्धि बनाए रखें, या मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, ठीक है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, हे माँ सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम है, आप वर देने वाली हैं, आप इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। मैं विद्या का आरंभ कर रहा हूँ और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, या मुझे सफलता प्रदान करें। फिर से एक बार पूरी इस वंदना का अर्थ देख लें। चलिए एक बार इसका पूरा बता देते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र प्रस्तावरता, जो कुंद के फूल चंद्रमा और ओस की बूंदों की तरह सफ़ेद हैं या श्वेत हैं, और जिन्होंने शुभ वस्त्रों को धारण कर रखा है, और जिनके हाथों में वीणा का दंड सुशोभित हो रहा है, और जो
श्वेत कमल के आसन पे बैठी हुई हैं, जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इत्यादि देव सदा वंदना करते हैं। हे माँ सरस्वती, मेरी रक्षा करें और मेरी जड़ता यानी मूर्खता को दूर करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। हे माँ सरस्वती, तुम्हें मेरा प्रणाम है। आप वर देने वाली हैं, कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मैं विद्या का आरंभ कर रहा हूँ, मुझ पे अपनी कृपा या सिद्धि बनाए रखें। तो बच्चों, ये था आपका ईश वंदना चैप्टर। आशा है कि आपको इसका सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये ईश वंदना अच्छी भी लगी होगी। तो आप लोग इसको याद करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में उसके साथ शेयर करिए, ठीक है। और हम आपकी क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सब पर वीडियो लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।